हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो में हम करने वाले हैं एमकॉम सेकंड ईयर MCO 5 यूनिट नंबर 10 अप्रोचेस टू बजटिंग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं ताकि हम हर एक टॉपिक को कवर कर सकें और कोई टॉपिक हमारा रह ना जाए। उसके बाद हम हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कवर अप करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं। फिक्स बजटिंग क्या होता है, क्योंकि बजटिंग का टॉपिक है तो हम इसमें बजट से रिलेटेड जो है वो पढ़ने वाले हैं। फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स और फ्लेक्सिबल बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है अप्रोप्रिएशन बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, बजटरी कंट्रोल रेशियो और बिहेवियरल कंसिडरेशन। फिक्स बजट क्या होता है और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे कवर करेंगे। तो फिक्स बजटिंग होता क्या है। फिक्स बजटिंग का मतलब ये है कि जब हम एक बजट को फिक्स कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर के स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, बजट को बनाते हैं। जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर हम स्टार्ट करने वाले होते हैं, हम प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, उससे पहले ही हम क्या कर लेते हैं, बजट प्रिपेयर करते हैं कि कहाँ पे हमें कितना एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, तो जितना भी हमारे पास पैसा अवेलेबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उसको किस तरीके से या कहाँ कहाँ वो यूटिलाइज़ किया जा सके, तो उसके बारे में हम पहले से बजट बना के चलते हैं। और वो बजट क्या होता है, फिक्स होता है। अगर हमारी प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हमारी कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, तो इस बजट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हमारा ये बजट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, हम अपने इस बजट में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, चाहे किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम प्रोडक्शन कर रहे हो। सो इससे क्या होगा, इस चीज़ का हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन फिक्स है, ठीक है, पूरे पर्टिकुलर ईयर में हम प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, जो हमने बजट बनाया था, जो हमारा फिक्स बजट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये बजटिंग का मेथड जो है वो यूज़फुल है। ठीक है, हम इससे क्या कर सकते हैं, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम जो हमारा फिक्स बजट है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें इजीली वेरिएशंस का पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा बजट जो है वो फिक्स है, मान लो हमने बजट बनाया 10,000 यूनिट को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमने जो एक्चुअल में प्रोडक्शन की है वो की है 20,000 यूनिट, तो अगर हम फिक्स बजट को अपने एक्चुअल बजट के साथ इस केस में कंपेयर करते हैं तो वो हमें एक्चुअली जो है वो फिगर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बजट है और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसको पढ़ लेते, होता क्या, फिक्स बजट इज़ अ बजट विच इज डिजाइन टू रिमेन अनचेंज irrespective of the level of the activity which actually attained. It doesn't change with the change in the level of activity. Fixed budget is useful when there is no significant variation between the budgeted output and the actual output. यही कहा गया कि फिक्स बजट वहीं पे यूज़फुल है जहाँ पे हमारा जो बजटेड आउटपुट है, ठीक है, और जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें कोई भी डिफरेंस ना हो, ठीक है, कोई भी वेरिएशंस ना हो। So in the industries where the pattern of demand is stable, a fixed budget may be adequate, especially where the budget period is comparatively short. In such concern, it is possible to forecast sales with a considerable degree of accuracy. अब कहाँ पे इस तरीके की पैटर्न का यूज़ किया जाता है, इस तरीके के मेथड का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है, जो प्रोडक्शन है वो क्या है, सेम है, स्टैटिक, ठीक है, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं हो रही, तो उस केस में हम जो है इजीली इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रोडक्शन पीरियड है, ठीक है, जो हमारा बजटेड पीरियड है वो एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर रहना चाहिए। बजटेड पीरियड शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग ना हो। इसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। जैसे कि हमने फिक्स बजट की बात की गई थी, बजट हमारा क्या है, फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, हम किसी भी लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट ये कहता है कि जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, वैसे वैसे हमारा जो फ्लेक्सिबल बजट है वो भी क्या आएगा, चेंज होगा। जो भी हमने बजट बनाया है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, ताकि हम इसको क्या कर सके, कंपेयर कर सके। एक्चुअल प्रोडक्शन को हम क्या कर सके, बजटेड प्रोडक्शन से कंपेयर कर सके, ताकि हमें एक्चुअल में पता लग सके कि कितना इफिशिएंटली हमने क्या किया, गुड्स को प्रोड्यूस किया है। तो पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा। फ्लेक्सिबल बजट, ऑल्सो नोन एज वेरिएबल और स्लाइडिंग सेल्स बजट, इज अ budget which is designed to furnish budgeted cost for any level of activity which actually attained. A flexible budget is a budget which is designed to change in accordance with the level of activity which actually attained. Thus a budget prepared in a manner so as to give the budgeted cost for any level of activity is known as flexible budget. Such a budget is prepared after considering the fixed and variable element of the cost and the changes that may be expected for each items एट वेरियस लेवल ऑफ ऑपरेशन। तो यही कहा गया क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज आएगा वैसे वैसे हम अपने जो बजट है उसमें भी चेंज करेंगे, ताकि हमें एक्चुअली पता चल सके।
तो यहाँ पे जो बजट है उसमें हम हमारी फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की जो एलिमेंट है उन सभी को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। मोस्टली देखा जाए तो हम अपने जो बजट है उसमें मेन जो एलिमेंट लेके चलते हैं वो वेरिएबल एलिमेंट्स को लेके चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो रिमेन रहती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। हाँ, अगर हम देखें तो फिक्स कॉस्ट होती है, जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है। Under this method, a series of budget would be prepared at different levels of activity. Variable items are shown in the budget as per the level of the output. Fixed costs are shown as the same amount irrespective of the output of the irrespective of the level of the output. तो फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहती है चाहे हमारा कितना भी आउटपुट में इंक्रीज या डिक्रीज हो, लेकिन जो हमारी फ्लेक्सिबल कॉस्ट है, फ्लेक्सिबल बजट है, उसमें क्या आता रहता है, वेरिएबल आइटम जो होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आएंगे, लेकिन अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे आउटपुट में चेंजेस आए या ना आए, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद आता है सेल वैल्यूज कंप्यूटेड एंड एंटर इनटू द फ्लेक्सिबल बजट। द पोजीशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी रिवील्ड एट द वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। मैनेजमेंट will take a decision to operate at a particular level of activity where the profit is maximum, taking into account all the factors. A flexible budget is more realistic, useful and practical. So the likely changes in the actual circumstances are taken into account while preparing a flexible budget. This technique is highly useful for control purpose. अब क्या होता है, फिक्स बजट का हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल बजट का हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे वहाँ पे हम फिक्स बजट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे आउटपुट में चेंजेस आते हैं, प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमें ट्रू पिक्चर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की दिखाता है। साथ ही साथ इसके थ्रू हमें ये भी पता चल जाएगा डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा और कौन सा बेस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें चूज़ करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग में क्या डिफरेंस है। तो फिक्स बजट इज इनफ्लेक्सिबल एंड रिमेन द सेम रिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, वेयर एज फ्लेक्सिबल बजटिंग कैन बी सुटेबल रिकास्ट क्विकली टू सूट चेंजेस कंडीशन। यानी कि फिक्स बजट कहाँ पे है, फिक्स बजट क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में हम हमारी जो कंडीशन चेंजेस आ रहे हैं कंडीशन में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने बजट में चेंज करते हैं। Fixed budget assumes that condition would remain static, whereas flexible budget is designed to change according to the change in level of activity. एक्टिविटीज़ में अगर हमारे चेंजेस आ रहा है, ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज आ रहा है, तो हमारा जो फ्लेक्सिबल बजटिंग है उसमें भी चेंज आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिक्स बजट की, तो फिक्स बजट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे अगर हमारे लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज आ रहे हैं तो। थर्ड डिफरेंशिएट क्या कहता है, अंडर फिक्स बजटिंग कॉस्ट आर नॉट क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, वाइल अंडर फ्लेक्सिबल बजटिंग कॉस्ट आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर वेरिएबिलिटी। यानी कि अगर हम बात करते हैं फिक्स बजटिंग, जैसे कि यहाँ पे हमारा बजट सेम रहता है, तो यहाँ पे हम क्या नहीं करते, क्लासीफाई नहीं करते कॉस्ट को क्लासीफाई किया जाता है 3 पार्ट में। एक होती है हमारी फिक्स कॉस्ट, एक आती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, एक आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम मिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सिबल कॉस्टिंग। तो फ्लेक्सिबल कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो कॉस्ट होती है उसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर हमारे आउटपुट में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तो इससे जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें चेंजेस आएंगे। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल बजटिंग के अंदर हम कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं, लेकिन फिक्स बजटिंग के अंदर हम कॉस्ट को क्लासीफाई नहीं करते। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, अंडर फिक्स बजटिंग actual and budgeted performance can't be correctly compared if the volume of the output differs, while under flexible budgeting comparison are realistic since the change plan figures are placed against actual ones। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया क्योंकि हमारी फिक्स बजट जो होता है वो फिक्स रहता है, चाहे किसी भी लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर पाते हम, क्योंकि मान लो कि 10,000 यूनिट का हमने बजट बनाया, लेकिन हमने प्रोडक्शन की 20,000 यूनिट की, तो क्या हम 20,000 यूनिट को 10,000 यूनिट से कंपेयर कर पाएंगे, क्या कंपैरिजन सही होगा, नहीं। लेकिन फ्लेक्सिबल बजटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम बजट
हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, हमारे लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ सेट करते हैं। हमने 20,000 का बजट बनाया, 20,000 एक्चुअल में आउटपुट हमने क्या किए, प्रोड्यूस किए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी हमारा बजट था और कितनी एक्चुअल में कॉस्ट आई। ठीक है, तो यह कंपैरिजन क्या है, रियलिस्टिक है और एक्चुअल में हम कंपैरिजन करके फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या इफ़िशिएंट तरीके से प्रोडक्शन हुई या नहीं। इसके बाद आता है फिफ्थ कि अंडर फिक्स बजटिंग कॉस्ट कांट बी असर्टेन इफ देयर इज द चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, वाइल अंडर फ्लेक्सिबल बजटिंग कॉस्ट कैन ईजिली बी असर्टेन एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। यही है, फिक्स बजटिंग में हम इजीली कॉस्ट को असर्टेन नहीं कर पाते, लेकिन फ्लेक्सिबल बजटिंग में हम इजीली कॉस्ट को असर्टेन कर पाते हैं एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा क्या क्या टॉपिक हमने कवर अप करें, फिक्स बजटिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।